कमाई। प्रतिभा, तुझे आज फिर देरी हो गई। मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। तुझे कितनी बार कहा है कि देरी मत किया कर, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं है। शिल्पा ने अपनी नौकरानी से कहा, भाभी वो क्या है, हमारा टीवी 8 दिन से बंद था। मैं घर से निकल ही रही थी तो छतरी सुधारने वाला आ गया, इसलिए देरी हो गई। क्यों, तेरा आदमी नहीं था क्या घर पर? वो तो घर पर ही था, लेकिन पीकर पड़ा हुआ था। वैसे भी वो घर पर है या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता। घर के सभी काम मुझे ही देखने पड़ते हैं, चाहे किराना लाना हो या सब्जी मैं ही लाती हूँ। बच्चों को स्कूल लाना ले जाना हो या अस्पताल, सब मैं ही करती हूँ। क्यों, तेरा आदमी कुछ नहीं करता क्या? उसे पीने से फुर्सत मिले तो ही कुछ करे ना। वो कभी भी काम पर नहीं जाता क्या? जाता है कभी कभी, लेकिन जितना भी कमाता है पूरे पैसे की दारू पी लेता है। कुछ बोलो तो बोलता है कि मैं मेरे कमाई पी रहा हूँ, उसे घर से कोई मतलब नहीं है। मेरा पति है और मेरे बच्चों का बाप है, इसलिए उसका भी खर्चा मुझे ही करना पड़ता है। दारू तो वो अपने पैसे की पीता है, लेकिन भाभी 3 वक्त का खाना मुफ्त में तो नहीं आता ना। मेरे मोहल्ले के लोग बोलते हैं कि वो बहुत किस्मत वाला है जो उसे मेरे जैसी पत्नी मिली, जो उसका घर संसार चला रही है। दूसरी कोई होती तो कब की छोड़ के चली जाती। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं तो कुछ ढंग का काम करती, लेकिन कोई बात नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं मेरी कमाई का खाती हूँ। ये बात क्या छोटी है? भाभी एक बात पूछूं? हाँ पूछ ना। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर आप क्यों नहीं कुछ काम करती? मुझे कमाई की क्या ज़रूरत है? मेरा पति कमाता है ना, वो मेरे लिए ही तो कमाता है। बात तो बराबर है भाभी, भला आपको कमाई करने की क्या ज़रूरत है? भैया तो कमाते ही हैं। इतने में बेल बजी। प्रतिमा ने देखा तो कोरियर वाला था। शिल्पा पार्सल खोल के देख ही रही थी, उतने में ही उसका पति आ जाता है। शिल्पा के हाथ में नया डिनर सेट देखकर शिल्पा पर एकदम चिल्लाने लगता है। कितने का आया डिनर सेट? जी 1200 रुपये का। शिल्पा ने डर से कपकपाते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि 1200 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? इतना महंगा डिनर सेट खरीदने से पहले तुमने मुझसे एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा? वो ये वो क्या कर रही हो? मैंने कितनी बार कहा है, मुझसे पूछे बिना तुम कुछ भी नहीं खरीदोगी। कब अक्ल आएगी तुम्हें? शिल्पा चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगी। तभी बेल बजी। नशे में धुत प्रतिमा का पति था। प्रतिमा को देखते ही वे उस पर चिल्लाने लगा, तेरे को कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आया कर, बात तेरी समझ में नहीं आती। घर चल, बताता हूँ तेरे को। तू क्या बताएगा रे मेरे को? मेरे ही कमाई खाकर मेरे पर ही गुर्रा रहा है। घर चल, मैं ही तेरे को बताती हूँ कि मेरे ऊपर गुर्राने का नतीजा क्या होता है। आती हूँ भाभी। इतना कहकर प्रतिमा चली गई। शिल्पा रात को फाइल में अपने सर्टिफिकेट देख रही थी। कमाई करने की क्या ज़रूरत है, यह उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था।